भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आज हम करेंगे बुलियस इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वलिटीज हैं, कई बार आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर में भी। इसमें ये कह है कि फॉर एनी एन इवेंट्स A1 A2 AN वी हैव प्रोबेबिलिटी वेयर ए आई यानी कि इंटरसेक्शन है, जितने भी ए आई है उनका आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वो ग्रेटर देन इक्वल होती है समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक पी ऑफ ए आई माइनस में n माइनस 1 इक्वेशन 1। और इसमें अगर मैं यूनियन लेता हूँ आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक तो वो लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या होती है। A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ये तो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो कभी भी रेंज को कवर नहीं करती, मतलब क्रॉस नहीं करती, और रेंज हमारे पास होती है 0 से 1 की, तो लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगी ये प्रोबेबिलिटी। इधर इसका फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद ये वैल्यू तो उधर चली गई, 1 इधर आके लेफ्ट में आ गया, तो ये कंडीशन बन गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस 1। फिर से देख लो, ये टर्म उधर गई तो ग्रेटर हो गई, 1 इधर आके माइनस हो गया, इसीलिए ये ग्रेटर देन है इससे। तो विच शोज डेट 1 is true for n is equal to 2, यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसमें अगर मैं i की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो उसकी जो इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2 वो इससे ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। और वही हमने यहाँ पर शो कर दिया कि भाई आपके पास n इज इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो हम PMI का यूज करेंगे यहाँ पे। n इज इक्वल टू r के लिए हम सपोज करेंगे कि ये ट्रू है, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम r रख देंगे। प्रोबेबिलिटी I1 to R ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू I1 to R P ए आई माइनस में R माइनस 1। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। फिर नेक्स्ट केस में हम I इक्वल टू 1 से R प्लस 1 के इंटरसेक्शन तक चलेंगे। इसका मतलब R वाला अलग कर दो, इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1 वाला अलग कर दो। अब जो कंडीशन हमने ली थी सेकंड वाले केस में, उसमें ये आ जाएगा कि ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस 1। यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू A1 मान ली और ये पूरी की पूरी A2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस 1 से ये चीज जो इंटरसेक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा। अब यहाँ से I इक्वल टू 1 से R ए आई पहले लिख दिया प्लस ए आर प्लस 1 सेकेंड केस में लिख दिया। अब विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम PMI से मान चुके हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है वो इससे ग्रेटर देन होता है। PAI माइनस R माइनस 1 इक्वेशन 1 में n की वैल्यू R रखने पर ये कंडीशन आई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 1 से लेकर के R तक का है और ये एक प्रोबेबिलिटी है R प्लस 1 वाली, तो इसको भी समेशन में कन्वर्ट कर दूंगा तो I इक्वल टू 1 से R प्लस 1 वाला केस बन जाएगा। और इधर R माइनस 1 में फिर से माइनस 1 करूंगा तो एक प्रकार से देखो माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ माइनस R बच जाएगा। यानी कि कंडीशन आ गई कि अब की बार माइनस हो रहा था R माइनस 1, अब यहाँ पर R हो गया, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू R प्लस 1 के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू हो रहा है, तो ये हर केस में ट्रू होगा। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब हम सेकेंड केस चलेंगे यूनियन वाला। इसमें आप क्या करोगे वो देखो, अप्लाइंग द इनइक्वालिटी 1 टू इवेंट्स A1 बार A2 बार एंड AN बार, यानी कि n टाइम्स तक आप लेके चलोगे और A1 इंटरसेक्शन A2 एंड सो सबके ऊपर बार लगा देना ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें क्या होता है कि इन सब का समेशन माइनस में n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ A1, इसको मैं 1 माइनस पी ऑफ A2 और इसको मैं 1 माइनस पी ऑफ AN, और ये माइनस में n माइनस 1 है ही। अब देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है, n से n कट जाएगा, सिर्फ एक माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, उसको सबसे पहले लिख दो। और ये सब नेगेटिव में हो ही गए हैं तो नेगेटिव सबका कॉमन ले सकते हो आप बाद में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो 1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये नेगेटिव सबका कॉमन लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटरसेक्शन, एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जो ये टर्म है ये नेगेटिव की है, ये राइट में चली गई पॉजिटिव हो गई, और जो ये टर्म है ये उधर जाके 1 में से माइनस हो गई। तो 1 माइनस b सबका अलग अलग बार लेने के बजाय एक होल का बार लूंगा तो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंडीशन आ गई। अब 1 माइनस में p नॉट ऑफ यूनियन है, तो इसका मतलब
1 माइनस पी ए बार हो तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए, ये कंडीशन होती है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एक ए मान लिया, ये पी का नॉट ए है तो ये पी ए आ जाएगी कंडीशन, और इसका मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि भाई इन सब की सेपरेट सेपरेट जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू यूनियन की प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। ये है आपकी बुलियन इनइक्वालिटी की दोनों कंडीशन।